पीएससी गोपालपुरा की स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल। भीषण गर्मी में घंटों इंतजार को मजबूर मरीज। धौलपुर जिले की राजाखेड़ा तहसील स्थित पीएससी गोपालपुरा में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर ग्रामीणों में भारी नाराजगी देखने को मिली। ग्रामीणों का आरोप है कि अस्पताल का समय सुबह 8 बजे होने के बावजूद डॉक्टर करीब 11:30 बजे पहुंचे, जिससे मरीजों को भीषण गर्मी में घंटों इंतजार करना पड़ा। चिकित्सक से देरी का कारण पूछने पर अभद्र व्यवहार करने का भी आरोप लगाया गया। ग्रामीणों ने बताया कि पीएससी पर कर्मचारी अक्सर समय पर नहीं आते और मरीजों के साथ व्यवहार भी ठीक नहीं रहता। अस्पताल में पेयजल, सफाई और बाथरूम जैसी बुनियादी सुविधाओं की हालत भी खराब बताई गई। वहीं एक मरीज को एक्सपायरी दवा दिए जाने का भी आरोप सामने आया। ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर से पीएससी गोपालपुरा की जाँच कर दोषियों पर कार्रवाई की मांग की गई है। मैं शशांक बघेला गुनपुर का निवासी हूँ। यहाँ गोपालपुरा पीएससी है हमारे यहाँ, जिस पे कर्मचारी कभी भी समय पर आते ही नहीं है और वहाँ की स्थिति इतनी ख़राब है, ना तो पीने के पानी की व्यवस्था है, ना मरीजों के बैठने के लिए पंखे की व्यवस्था है, ना साफ़ सफाई होती है और बाथरूम तो है ही नहीं। और इस सब के अलावा जो है हमने सीएमएचओ साहब को बताया, तो सीएमएचओ साहब शनिवार के दिन आए भी थे, तो उनको खुद को 45 मिनट का वहाँ इंतज़ार करना पड़ा। और आज फिर जब मैं और कुछ ग्रामीण दवाई लेने के लिए पीएससी पे गए तो वहाँ जो है डॉक्टर उपलब्ध नहीं था। और जब डॉक्टर को फ़ोन किया तो डॉक्टर ने 11:30 बजे आने की बात कही और 11:30 बजे तक डॉक्टर जो है पीएससी पर आया। और जब पीएससी पर आया तो उसके बाद भी डॉक्टर का जो है व्यवहार बहुत अभद्र था, जिसकी क्लिप है, सारी वीडियो की बनी हुई है। और उसके बाद भी कोई प्रॉपर तरीके से दवाई नहीं दी। मुझे स्वयं को जो दवाई दी उसमें एक दवाई जो है एक्सपायरी डेट है, मई के महीने में एक्सपायर हो रही है और वो दवाई जो है मुझे आज के दिन दी गई है, जिसका भी रीवा घटना को लेकर जैन समाज में रोष। निष्पक्ष जांच व आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग। राजाखेड़ा में जैन समाज ने रीवा में सड़क हादसे में 2 जैन साध्वियों की मौत के विरोध में प्रधानमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी सुशीला मीणा को ज्ञापन सौंपा। समाज ने जैन साधु संतों की सुरक्षा, राष्ट्रीय संत सुरक्षा नीति, निष्पक्ष उच्च स्तरीय जांच व आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की। ज्ञापन में धार्मिक यात्राओं के दौरान विशेष सुरक्षा व्यवस्था लागू करने और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग उठाई गई। इस दौरान जैन समाज अध्यक्ष राजेंद्र जैन, मंत्री राजेश जैन, देवचंद जैन, विनोद जैन, विपिन जैन, लकी जैन, सचिव जैन, सचिन जैन, आशीष जैन, मक्खन लाल, मुकेश जैन, कैलाशी, मोनू, गौरव, मुकेश, विजय, सुनील, बंटी, रामकुमार, ललित, रामू, रिद्धि, सिद्धि, आराध्य और अमित जैन सहित समाज के लोग मौजूद रहे। राजाखेड़ा से पंडित बुद्ध सिंह उदेनिया की रिपोर्ट। बसेड़ी में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान का भव्य आकाश हर बूंद बचाने का लिया संकल्प। गंगा दशहरा के अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान की शुरुआत हो गई। जल संकट से मुक्ति दिलाने और पर्यावरण संरक्षण के लिए यह महाअभियान विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून तक चलेगा। वंदे भारत कार्यक्रम की शुरुआत बसेड़ी के भूतेश्वर महादेव मंदिर के समीप पार्वती नदी के किनारे कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि बसेड़ी उपखंड अधिकारी एसडीएम सुरेंद्र प्रसाद, बीजेपी जिला अध्यक्ष राजवीर सिंह रसावत की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें महिलाओं द्वारा पार्वती नदी में से कलश यात्रा निकाली गई और इस मौके पर प्रशासनिक अधिकारी और महिलाएं और अन्य कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। बसेड़ी से पुनीत परमार की रिपोर्ट। बाड़ी पुलिस व पूर्व सैनिकों की अनोखी पहल, चलाया सड़क सुरक्षा अभियान। बाड़ी कोतवाली पुलिस ने जीवन रक्षा सड़क सुरक्षा अभियान के तहत पूर्व सैनिकों के सहयोग से यातायात जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। पूर्व सैनिकों ने गणवेश में यातायात व्यवस्था संभालते हुए वाहन चालकों को नियमों की जानकारी दी। हेलमेट पहनने वालों को गुलाब देकर सम्मानित किया गया, जबकि बिना हेलमेट चालकों को समझाइश दी गई। इस दौरान यातायात नियम तोड़ने पर 18 वाहन चालकों के भी चालान काटे गए। पेंशनर समाज ने मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन, मांगे नहीं मानी तो आंदोलन की चेतावनी। धौलपुर में राजस्थान पेंशनर समाज ने जिला अध्यक्ष विशंबर दयाल शर्मा और पुलिस कल्याण समिति अध्यक्ष रवि कटारा के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। पेंशनर ने आरजीएचएस योजना को बीमा मोड पर लागू नहीं करने, ओपीडी आईपीडी व्यवस्था यथावत रखने, अस्पतालों व फार्मा स्टोर्स को समय पर भुगतान तथा निजी अस्पतालों में कैशलेस इलाज की सुविधा जारी रखने की मांग की। मांगे नहीं माने जाने पर प्रदेश व्यापी आंदोलन की चेतावनी दी गई।
सभा को विशंबर दयाल शर्मा, यादविंद्र शर्मा व राजेंद्र शंकर शर्मा ने संबोधित किया। इस दौरान अनवार अहमद, रमेश चंद माहौर, यज्ञपति शर्मा, सुरेश गोस्वामी, श्रवण कुमार पाठक, रमाकांत शर्मा, देवेंद्र कुमार शर्मा, राम सेवक गौड़, महेश गोस्वामी, विजय सिंह सहित बड़ी संख्या में पेंशनर समाज मौजूद रहा। जिले में लगातार बिजली व्यवस्था की जो हालात है वो खराब बनी हुई है, लोग परेशान हैं। जिस तरीके से लगातार गर्मी का प्रकोप बढ़ रहा है और कहीं न कहीं जो बिजली व्यवस्था है वो भी अव्यवस्थाओं से देखी जा रही है। कहा जा सकता है कि कोड में खाज का काम कर रही है बिजली व्यवस्था की खराब लचर व्यवस्था। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अधीक्षण अभियंता विवेक शर्मा, जिनके कंधों पर धौलपुर जिले की बिजली व्यवस्था की जिम्मेदारी है। सर, जिस तरीके से लगातार देखा जा रहा है, खासकर इस भीषण गर्मी में बिजली कटौती को लेकर जिले भर में ये समस्या देखी जा रही है। खासकर सैंपू इलाके की अपन बात करें तो लगातार बिजली कटौती देखी जा रही है और जो लो वोल्टेज है वो देखी जा रही है। मैं आपको बताना चाहूँगा, सैपो और बसई नवाब ये हमारी एक लाइन है 33 kV सैपो, और इसको आरडीसी स्कीम के तहत हमने एक अलग 33 kV का प्रपोजल दिया था, लेकिन चूँकि आरडीसी स्कीम में पहले ब्लैक लिस्ट किया गया फर्म को, उसके बाद मैटर कोर्ट में गया और अभी 10 दिन पहले ही आरडीसी स्कीम के तहत काम स्टार्ट हुआ है। तो सबसे पहले हमने ये लाइन जो सैंपो और बसई नवाब का क्षेत्र है, इसके लिए लाइन का काम चालू कराया है और ये उम्मीद है कि ये लाइन होने के बाद में अपने वहाँ का लोड बटेगा। लोड बटने के बाद में जो लो वोल्टेज की समस्या है ओवरलोडिंग की, तो वहाँ के लोगों को राहत मिलेगी। जहाँ तक आपने जिले की बात की, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमने लगभग 35 ट्रांसफार्मर सेंक्शन इस बार किए हैं और उनमें से लगभग 20 के आसपास हम लगा भी चुके हैं। बाकी पे काम चल रहा है। जहाँ भी हमें ओवरलोडिंग की स्थिति मिलती है वहाँ तुरंत रूप से हम समाधान कर रहे हैं। इसके अलावा हमारी जो बिजली है वो हिंडौन से आती है। 220 पे हमें कई बार 170-180 के आसपास वोल्टेज मिल पाते हैं। उस कंडीशन में निचले स्तर पर भी वोल्टेज की समस्या रहती है। तो यहाँ पावर ट्रांसफार्मर की टेप बढ़ा के इस तरीके की हम व्यवस्था कर रहे हैं कि उपभोक्ता को ज़्यादा पैनिक नहीं हो, और इसके लिए हमने 10 FRT टीम भी डेवलप की हुई हैं। इसके अलावा रात को भी हमने JNAS की ड्यूटी कंट्रोल रूम पर लगाई है और रात को भी हम ये चेक कर रहे हैं कि रात में कोई भी इस तरीके की लापरवाही नहीं हो विभाग के स्तर से। हाँ, ये ज़रूर है कि अभी भीषण गर्मी का दौर जारी है और हमारा भी लोड मैक्सिमम अभी चल रहा है। तो हम ये इंश्योर कर रहे हैं कि जहाँ भी PHD के कनेक्शंस हैं वहाँ पे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित रहे, जिससे पेयजल आपूर्ति भी बनी रहे। और इसके साथ साथ जो उपभोक्ताओं को सिंगल फेज विद्युत आपूर्ति का है, तो इसमें भी शटडाउन हम दिन में ना लेके सुबह शाम में ही ले रहे हैं, जिससे कि रात को दिन में उपभोक्ताओं को यथासंभव बिजली उपलब्ध हो सके। अगर बात करें आपके जो अधीनस्थ कर्मचारी उनकी, वो कहीं न कहीं जनता को जो समस्या होती है उनको नहीं सुनते हैं। वो ऐसा कोई टोल फ्री नंबर आपका जो सीधा जनता आपसे संपर्क कर पाए? मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी ये बात है कि हम अधिकारियों को भी नंबर CG नंबर दिए हुए हैं। कंट्रोल रूम भी स्थापित बाड़ी में भी किया हुआ है एक्शन स्तर पर। मेरे यहाँ भी सर्किल स्तर पर है, जिसपे 24 घंटे 3 शिफ्टों में कर्मचारी रहते हैं। जो हमने मीडिया में भी ये 2-3 बार नंबर भी शेयर किए हैं। इसके अलावा डिस्कॉम का कंट्रोल रूम है, वहाँ से भी FRT के माध्यम से कंप्लेंट सुनी जा रही हैं। और कई जगह हमने व्हाट्सएप ग्रुप भी क्रिएट किए हुए हैं कि 1 क्लिक में उनको ये पता चल सके कि बिजली का लगभग क्यों गई है और कब तक आने की उम्मीद है। तो हमारा ये सोशल मीडिया के माध्यम से भी हम ये प्रयास कर रहे हैं, चाहे वो शटडाउन्स हो या फिर किसी कारण से बिजली बंद हुई है, तो वो ज़्यादातर लोगों को ये सूचना हो सके, ये हमारे द्वारा प्रयास किया जा रहा है। फिर भी कोई भी समस्या हम तक आती है या नीचे भी कोई ये स्तर पर आ रही है, तो उसका समाधान हम तुरंत कर रहे हैं। चाहे वो ट्रांसफार्मर लगाने की बात हो या केबल बदलने की बात हो, ऐसा आप रेयर ही देखोगे कि वहाँ रिपीटेडली कोई समस्या आई हो और हमने ध्यान नहीं दिया। तो मेरा ये आमजन से भी निवेदन रहेगा, कई जगह बिजली का जो व्यर्थ गंवाने की चीज़ें हैं वो कृपया ना करें, क्योंकि भीषण गर्मी का दौर जारी है। अपन बचत करें, बिजली की भी बचत होगी। और सोलर जो गवर्नमेंट द्वारा सब्सिडी भी दी जा रही है, सोलर भी अप्लाई करें। सोलर उनके पास रहेगा तो बिजली पर भी डिपेंडेंसी कम रहेगी। तो समस्या अब आ रही जनता को धौलपुर की, कब तक उससे राहत मिलने की उम्मीद है? अभी मैं बताना चाहूँगा, जैसा RDSS स्कीम है सेंट्रल गवर्नमेंट की, वो अब काम स्टार्ट हो गया है। और अभी हम मछलिया बिजली घर पर और 33 kV जो सैंपो क्षेत्र की है, मनियाओं की जो नई लाइन खींच रहे हैं, इसका काम उसने स्टार्ट किया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि अभी बारिश से पहले तो हम जो खेतों में लाइन खींचनी है उनका काम उससे कराएंगे। और सर्दी के टाइम पे जो कस्बे के अंतर्गत काम होने हैं, फीडर्स भी कुछ नए, कुछ एक्स्ट्रा ट्रांसफार्मर भी लगना है, तो उसका काम कराएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये RDSS स्कीम के तहत
जो काम होने के बाद में हमारा जो टेक्निकल लॉस है वो भी कम होगा, जिससे विभाग की भी आर्थिक हानि कम होगी, साथ ही उपभोक्ताओं को अच्छी बिजली आपूर्ति मिल सकेगी। सैंपो की जो लाइन जो यहाँ से गई है वो कहीं ना कहीं बहुत पुरानी बताते हैं, पुरानी है बहुत ज़्यादा, उसको कब तक बदला जाएगा? नहीं, उस लाइन का इशू नहीं है। वहाँ पर जो हमारा कंडक्टर की कैपेसिटी रहती है, जो उसके हिसाब से ज़्यादा लोडिंग है आज की कंडीशन में, तो कई बार ऐसी पीक लोड में कटौती तक हमें करनी पड़ती है। उसके लिए एक एक्स्ट्रा फीडर हमने मनिया 220 से और बसई नवाब तक खींच रहे हैं, लगभग 16 किलोमीटर का। तो उससे एक तो बसई नवाब और एक और GSS है वहाँ का, तो दोनों बिजलीघर जब इस लाइन से हटेंगे तो उनको भी फ़ायदा नई लाइन से मिलेगा, और साथ ही इस पर लोड कम होने से सैंपो और आसपास के क्षेत्र को भी फ़ायदा मिल सकेगा। ये थे अधिकतर अभियंता विवेक शर्मा। इनका कहना है कि लगातार जनता की समस्या को लेकर काम किया जा रहा है और जो भी समस्या है उसको सही करने का प्रयास किया जा रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। सहयोगी सूरज पाल के साथ मैं जीत पाया। नमस्कार आप सबको और आपका इस प्रेस ब्रीफिंग में स्वागत है। जैसा कि हम सबको विदित है, आज पूरे राज्य में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान 2026 की शुरुआत की जा रही है और ये अभियान आज गंगा दशमी से लेकर 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस तक सभी जिलों में जन सहभागिता से बृहद स्तर पर मनाया जाएगा। इस अभियान में जल संरक्षण के विभिन्न कार्य लिए गए हैं और जैसा कि हमें ज्ञात है कि मानसून आने वाला है, इससे पहले जल संरक्षण, वाटर हार्वेस्टिंग और वाटर कंजर्वेशन, इसके सभी काम धरातल पे हो जाएं और उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण यह है कि जन सहभागिता से हों। हम सभी जानते हैं कि पूरा राजस्थान सबसे बड़ा भौगोलिक राज्य है। 10% पूरे देश का भौगोलिक क्षेत्र राजस्थान में है, परंतु जब हम सरफेस वाटर की बात करें तो सिर्फ 1% पूरे देश राजस्थान में। हालांकि धौलपुर जिला में चंबल नदी है तो सरफेस वाटर की उपलब्धता यहाँ पर है, परंतु फिर भी जो वाटर कंजर्वेशन का संदेश है और वाटर कंजर्वेशन को अपनाने की ज़रूरत हर किसी नागरिक को है और ये अभियान जन अभियान बने, उसके लिए जिला प्रशासन के साथ आज समीक्षा की गई और मुझे ये बताते हुए खुशी है कि धौलपुर जिला प्रशासन को, वन विभाग की और जितने भी संबंधित विभाग हैं उनकी बहुत अच्छी तैयारी और काफ़ी डे वाइज इसमें एक्टिविटीज़ प्लान की गई, जिसमें ग्राम पंचायत, नगर पालिका, स्कूल, बच्चे, आर्टिस्ट, सोशल इन्फ्लुएंसर और आप मीडिया के बंधु, आपकी भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आपके माध्यम से जन जन तक ये संदेश पहुंचेगा। तो इसमें मेरी सभी धौलपुर जिला वासियों से, प्रभारी सचिव के हैसियत से अपील करना चाहूँगा आपके माध्यम से कि इस अभियान में ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें और इस अभियान को सफल करें। जल है तो जीवन है और इसके साथ साथ ये भी बताना चाहूँगा कि हरियाणा राजस्थान में 15 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य इस बार धौलपुर जिले में लिया गया है। पिछले साल भी यहाँ पर अच्छी बढ़ती हुई थी वंदे गंगा अभियान में। करीब 1,45,000 जिलेवासियों ने इसमें शिरकत की थी। 383 जगहों पे श्रमदान किया गया था। 1371 जल स्रोतों की साफ सफाई की गई थी और 140 जो कार्य पूर्ण हुए थे उनका लोकार्पण लोगों के सहभागिता से किया गया था और ग्राम पंचायतों में जन जागरूकता के लिए 154 से अधिक सेमिनार हुए। तो इस वर्ष भी इसका दायरा और बढ़ाते हुए और बृहद स्तर पर इसका आयोजन किया जाएगा। तो मुझे पूरी आशा और उम्मीद है कि धौलपुर जिले में वंदे गंगा अभियान पूरे रूप से सफल है। धौलपुर की बात करें तो अवैध आरा मछलियाँ ग्राम संचालित हो रही है, लेकिन जो विभाग है वो कार्रवाई नहीं कर रहा है, करता है तो खाना पूछ करता है। कई बार हमने डीएम साहब से कारण बैठ के जमीन पर कार्रवाई नहीं की। आज मैं पहली मीटिंग के लिए आया हूँ, आपने ये विषय उठाया, बात करेंगे और इसमें जो सुधार के जरूर डीजल पेट्रोल बचाने का संदेश लेकर साइकिल यात्रा पर निकले रोशन सिंह लोधा का धौलपुर में स्वागत। धौलपुर में लोधी समाज और पीताम्बरा भक्त मंडल द्वारा सर्किट हाउस पर पूर्व सरपंच और भाजपा नेता रोशन सिंह लोधा का भव्य स्वागत किया गया।
रोशन सिंह लोधा दतिया से दिल्ली तक साइकिल यात्रा कर लोगों को डीजल पेट्रोल की बचत और वैकल्पिक संसाधनों के उपयोग का संदेश दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊर्जा बचत संदेश से प्रेरित होकर यह अभियान शुरू किया गया। इस दौरान बांकेलाल लोधा, डॉक्टर हेम सिंह लोधा, कैलाश चंद्र लोधा, राजकुमार लोधा, मुन्नालाल, धीर सिंह जादौन, कमल पहाड़िया, मुकेश सक्सेना सहित समाज के लोग मौजूद रहे। गंगा दशहरा के उपलक्ष्य में मरीजों को पिलाया ठंडा शरबत और बांटे केले। समाजसेवी महेश चंद्र प्रजापति ने निभाया मानवता का फर्ज। धौलपुर जिले के तहसील बसी नवाब में आज गंगा दशहरा पर्व पर राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बसी नवाब में समाजसेवी महेश चंद्र प्रजापति मोनू कटारा टीम ने मरीजों को ठंडा शरबत और केले बांटकर मानवता का फर्ज निभाया और पुण्य का कार्य किया। गंगा दशहरा हिंदू धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण और पवित्र पर्व है। गंगा दशहरा का पर्व हिंदू धर्म में अत्यंत गहरा और पवित्र है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को मनाया जाने वाला यह पर्व उस दिन की याद दिलाता है जब राजा भागीरथ के कठोर तप के परिणाम स्वरूप मां गंगा का स्वर्ग से धरती पर अवतरण हुआ। इस दिन दान पुण्य करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है और जीवन में सुख शांति बनी रहती है। इस मौके पर डॉक्टर पिंकू खान, राजेश, समाजसेवी महेश चंद्र प्रजापति, मोनू कटारा, कप्तान सिंह, विजयकांत, गौरव और अन्य लोग मौजूद रहे। वसई नवाब से संवाददाता विजयकांत की रिपोर्ट। धौलपुर पुलिस ने एक अधिनियम के तहत 29 गुमशुदा मोबाइल फोन और उनके मालिकों को लौटा दिए। सरमथुरा थाने की साइबर टीम ने यह सराहनीय कार्य किया है। बरामद किए गए इन मोबाइलों की कुल कीमत लगभग 9,30,000 रुपए बताई जा रही है। पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देश पर सरमथुरा थाने की साइबर डेस्क टीम ने CEIR पोर्टल पर दर्ज शिकायतों के आधार पर इन मोबाइलों को ट्रेस किया। साइबर डेस्क प्रभारी उदय गुर्जर, प्रदीप और भूप सिंह कांस्टेबल की टीम ने लगातार प्रयासों से विभिन्न राज्यों और जिलों से इन फोन को बरामद किया। मोबाइल वापस मिलने पर मालिकों ने धौलपुर पुलिस की कार्यशैली की सराहना की। पुलिस अधिकारियों के अनुसार CEIR पोर्टल के शुरू होने के बाद से सरमथुरा पुलिस अब तक कुल 130 गुमशुदा मोबाइल उनके मालिकों तक पहुंचा चुकी है। बरामद किए गए मोबाइल केवल धौलपुर से ही नहीं बल्कि आगरा, करौली, भरतपुर, ग्वालियर, दतिया, झांसी, टोंक, आंध्र प्रदेश, केरल और बिहार सहित कई अन्य क्षेत्रों से भी ट्रेस किए गए थे। ABVP इकाई बाड़ी ने लगाए परिंदे, बेजुबान पक्षियों के लिए पानी बचाने का दिया संदेश। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP इकाई बाड़ी द्वारा एक कदम बेजुबान पक्षियों के लिए अभियान के तहत राजकीय महाविद्यालय बाड़ी में परिंदे लगाए गए। कार्यक्रम में प्राचार्य मनोज कुमार ने भीषण गर्मी में पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था को मानवता का कार्य बताया। वहीं जिला संयोजक समृद्ध गुर्जर ने लोगों को से घरों के बाहर व छतों पर परिंदे रखने की अपील की। इकाई अध्यक्ष गुनगुन परवार ने बताया कि SFG आयाम के तहत पक्षियों की सुरक्षा व संरक्षण के उद्देश्य से यह अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान MK सिंह, धर्मेंद्र सिंह मीणा, गुमान सिंह मीणा, केदार सिंह, दिनेश सिंह, शिवानी शर्मा, हरिओम, चेतन शर्मा, शिवा व विशाल सहित अन्य लोग मौजूद रहे। पेंशनर समाज ने समस्याओं के समाधान के लिए उपखंड अधिकारी सुशीला मीणा को सौंपा ज्ञापन। पेंशनर समाज राजाखेड़ा द्वारा आज उपखंड अधिकारी सुशीला मीणा SDM को ज्ञापन सौंपकर राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम में आ रही विभिन्न समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित किया। ज्ञापन में पेंशनर्स को उपचार, दवाइयों और अन्य स्वास्थ्य सेवाओं में हो रही परेशानियों का मिल पा रही हैं, जिससे उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि समस्याओं का जल्द निराकरण कर पेंशनर्स को राहत प्रदान की जाए। ज्ञापन सौंपने के दौरान पेंशनर समाज अध्यक्ष योगेंद्र सिंह राणा, मधुसूदन शर्मा, वंदना शर्मा, कैलाश शिहार, राकेश झा, सुरेश बाबू, हरिशंकर, अजीज खान, छविराम झा, प्रीतम सिंह राणा, रामनिवास, धनपाल और दीक्षित सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे। राजाखेड़ा से पंडित बुद्ध सिंह उदेनिया की रिपोर्ट। धौलपुर भारतीय जनता युवा मोर्चा राजस्थान के नवनियुक्त प्रदेश मंत्री BK कुशवाहा का भाजपा के पूर्व जिला उपाध्यक्ष और वरिष्ठ नेता जयवीर पोसवाल के कार्यालय पर कार्यकर्ताओं द्वारा भव्य स्वागत और अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर साफा और माला पहनाकर उनका आत्मीय सम्मान किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और युवा साथी उपस्थित रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भाजपा नेता जयवीर पोसवाल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सदैव युवाओं को नेतृत्व देने वाली पार्टी रही। उन्होंने कहा कि BK कुशवाहा जैसे कर्मठ और सक्रिय युवा नेतृत्व के माध्यम से भारतीय जनता युवा मोर्चा और अधिक सशक्त होगा और युवाओं को संगठन से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। भाजपा नेता राजा भैया सिकरवार ने कहा कि धौलपुर जिले के एक युवा कार्यकर्ता को प्रदेश स्तर पर महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलना पूरे जिले के लिए गर्व और सम्मान की बात है।
अपने संबोधन में बीके कुशवाहा ने कहा कि आप सभी कार्यकर्ताओं का स्नेह, विश्वास और आशीर्वाद ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। इस अवसर पर भाजपा नेता रासा भैया शुक्रवार, पूर्व सरपंच बहादुर सिंह जाट, जिला परिषद सदस्य प्रतिनिधि आनंद शर्मा, ओबीसी मोर्चा जिला संयोजक दीपू कुशवाहा, सुरदीप कुशवाहा, सुनील त्यागी, अनमोल बंसल, डीपी बोसवाल, सुंदर कुशवाहा, रवि दिवाकर सहित अनेक भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। श्रीमद् भागवत कथा श्रवण से मिलती है मोक्ष की प्राप्ति। शास्त्री ग्राम रजोरा कला सेपू में श्रीमद् भागवत कथा के 5वें दिन भागवत आचार्य राघवेंद्र पारासर ने कथा वाचन करते हुए कहा कि कलयुग में श्रीमद् भागवत कथा अमृत समान है और इसके श्रवण से मोक्ष की प्राप्ति संभव है। कथा में कृष्ण जन्म, माखन चोरी और बाल लीलाओं का वर्णन किया गया। ग्रामीणों ने आचार्य का साफा व पुष्पमाला पहनाकर स्वागत किया और कथा के समापन पर महाआरती के बाद प्रसाद वितरण किया गया। इस दौरान भागवत परीक्षित, विद्याराम शर्मा, विशन देवी, मनोज कुमार शर्मा, हरिओम शर्मा, गजेंद्र उपाध्याय, विनोद शर्मा, देवेंद्र शर्मा, वासुदेव शर्मा व उपेंद्र दीक्षित सहित सैकड़ों श्रद्धालु मौजूद रहे। धौलपुर से ब्यूरो चीफ सुखदेव कांकुलिया की रिपोर्ट। डियर पेरेंट्स, क्या आप जानते हैं कि शारदीय विद्यापीठ में ही 4.99% है जो 2025 से 26 का काफिला तय करती है। 2 वर्ष के अंदर न आरबीएसई न सीबीएसई कोई दूसरी संस्था ऐसी नहीं है जिसके पास 4.99% हो। 5 मेरिटें राजस्थान बोर्ड में देने वाला विद्यालय शारदीय विद्यापीठ है। दूसरा कोई स्कूल नहीं है, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। आप रिकॉर्ड उठा के देख सकते हैं। डियर पेरेंट्स, कॉमर्स के अंदर लगभग 10 वर्ष से शारदीय विद्यापीठ ही एकमात्र ऐसा विद्यालय है जो आरबीएसई न सीबीएसई सबसे ज्यादा हाईएस्ट परसेंटेज देने वाला शारदीय विद्यापीठ। राजस्थान विद्यापीठ सूची में 4 बार मेरिट देने वाला शारदीय विद्यापीठ। 2025 में भी भैया निशांत ने 98% देकर 8वीं मेरिट राजस्थान से प्राप्त की थी, वो भी शारदीय विद्यापीठ। इस वर्ष भी जिला टॉप शारदीय विद्यापीठ, गत वर्ष भी जिला टॉप शारदीय विद्यापीठ, 2024 में भी जिला टॉप शारदीय विद्यापीठ, 2023, 22, 21 में भी जिला टॉप शारदीय विद्यापीठ। कॉमर्स को हर वर्ष टॉप करने वाला विद्यालय केवल शारदीय विद्यापीठ। ये आपको पता होना चाहिए। ये पूरा मेरा वादा है, आप रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं, सब कुछ ऑनलाइन है। अभिभावकों के लिए बड़ी खबर, बड़ी खबर, बड़ी खबर। एडमिशन ओपन, एडमिशन ओपन, एडमिशन ओपन। प्रिय अभिभावकों, घंटाघर रोड धौलपुर में स्थित एवीएम कॉन्वेंट स्कूल लेकर आया है आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य का सुनहरा अवसर, जहां प्ले ग्रुप से 12th तक साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स सभी स्ट्रीम्स में नए सत्र 2026-27 के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। हम क्यों हैं सबसे अलग? Concept based learning system, experienced and dedicated teachers, smart classes with digital learning, modern science and computer labs, abacus skill training, तेज दिमाग और बेहतर गणित के लिए, regular tests and performance tracking, personality development and spoken English, sports, cultural and extra activities, safe and reliable transport facility। यहाँ बच्चों का overall development किया जाता है। Education plus discipline plus confidence प्लस स्किल्स। याद रखिए, आज का सही निर्णय आपके बच्चे का उज्जवल भविष्य तय करता है। तो देर किस बात की, आज ही अपने बच्चे का एडमिशन कराइए। एवीएम कॉन्वेंट स्कूल, बिल्डिंग ब्राइट फ्यूचर्स फॉर टुमारो। सेपू क्षेत्र के 2 प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों में शैक्षणिक सत्र के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बेहतरीन अनुशासन और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए आज ही संपर्क करें। बालाजी कॉन्वेंट स्कूल, सेपू। अंग्रेजी माध्यम, कक्षाएं पीजी प्ले ग्रुप से 8वीं तक। विशेषता, छोटे बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए आधुनिक शिक्षण पद्धति और पूर्णतः अंग्रेजी वातावरण। और दूसरा, सुबोध शिक्षण संस्थान उच्च माध्यमिक विद्यालय सेपू, हिंदी और अंग्रेजी माध्यम। कक्षाएं नर्सरी से कक्षा 12वीं तक। उपलब्ध संकाय विज्ञान वर्ग, आर्ट्स, कला वर्ग। हमारी विशेषताएं, अनुभवी शिक्षकों द्वारा अध्यापन और बोर्ड परीक्षाओं में उत्कृष्ट परिणाम का भरोसा। प्रत्येक कमरे में सीसीटीवी कैमरों से निगरानी। जिले की धुरंधर और अनुभवी अध्यापकों द्वारा अध्यापन कार्य। डिजिटल स्मार्ट क्लास और स्मार्ट प्ले ग्रुप की कक्षाएं संचालित है। कमजोर छात्रों के लिए एक्स्ट्रा क्लास की व्यवस्था। बच्चों के लिए खेल मैदान, आरओ वाटर की सुविधा। बच्चों को लाने ले जाने के लिए वाहन सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता, धौलपुर रोड, सेपू। डायरेक्टर कमल सिंह परमार।
व्यवस्थापक बलराम परमार। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9024237379 और 9783660704। धौलपुर जिले का सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाला एकमात्र विद्यालय GS उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर सैंपौ हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी धौलपुर जिले में लहराया परचम। सत्र 2025-26 के हमारे होनहार छात्र निष्कर्ष जगरिया ने 12वीं विज्ञान वर्ग में 97.63% अंक हासिल करते हुए जिले में अपना दबदबा बनाया और विज्ञान वर्ग में छात्रा शीतल शर्मा ने 96.80%, शिवानी ने 94.60, निकिता कुशवाहा ने 93.80, प्रियंका ने 93.40, मुस्कान ने 93.20, सुषमा ने 93.20, पायल ने 93%, ज्योति ने 92%, कामिनी मल्होत्रा ने 91.60, लवकुश गौड़ ने 91.40, अरुण कुमार ने 90.20%, निखिल कुमार ने 91.20, राधा सिसोदिया 92.40, संदीप कुमार 93%, शिवाकांत 92.7, वंश मोदी 92.60, विवेक कुशवाहा ने 91.40, विपिन कुशवाहा ने 91.60, लवकुश कुमार ने 90.80, सपना ने 92.20 प्राप्त करते हुए धौलपुर जिले में विद्यालय का दबदबा बरकरार रखा। GS विद्यालय लगातार 3 वर्ष से जिला टॉपर सूची में स्थान बनाए हुए है। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें। निदेशक राज सिंह परमार, व्यवस्थापक आकाश परमार। मोबाइल नंबर 8233025714 और 9983096434। जल्दी करें। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। आपके शहर धौलपुर में खुल चुकी है वैष्णवी ग्लास एंड हार्डवेयर की दुकान, जहां आपको मिलेगा घर, ऑफिस, किचन व अन्य सभी प्रकार का इंटीरियर सामान, जिसमें हमारे यहां एल्युमिनियम, टफन ग्लास, किचन प्रोफाइल, डोर, LED मिरर, UPVC विंडो भी मिलता है एक ही छत के नीचे। पाएं, क्योंकि अब खुल चुकी है वैष्णवी ग्लास और हार्डवेयर। नॉट हमारे यहाँ एल्युमिनियम, टिफिन ग्लास, किचन प्रोफाइल डोर, LED मिरर अन्य काम किए जाते हैं। हमारा पता है अवंतीबाई लोधी छात्रावास के पास, राजाखेड़ा रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 7597511353 और 8919691836। हमारे यहाँ पे ग्लास, एल्युमिनियम, किचन प्रोफाइल, पूजा मंदिर डोर, बाथरूम ग्लास वगैरह टफन का पूरा इंटीरियर का काम किया जाता है। एक ही छत के नीचे वैष्णवी ग्लास एंड हार्डवेयर